राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी अब बज चुकी है और अब से कुछ ही महीनों बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनावों का रण खेला जाएगा। अब ऐसे में तमाम मुद्दे राजस्थान की सियासत में देखे जा रहे हैं और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में एक तरफ जहां सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उसे उनकी निजी यात्रा बता रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सचिन पायलट यात्रा पर निकले हैं और साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप कांग्रेस पार्टी ने रखा था, उसमें भी कई तरह के दावे उन्होंने करे। वो दावे कितने धरातल पर उतरे तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ चोमू से बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक रामलाल जी हमारे साथ में। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। जी धन्यवाद। एक तो महंगाई राहत कैंप की अगर हम बात करें तो उसमें कई कमियां निकल कर सामने आई समय समय पर, बीजेपी की तरफ से आपकी तरफ से भी। उसमें क्या कुछ कमी है और क्या वो वाकई में राहत कैंप है या आफत कैंप है, वो भी आप लोगों के द्वारा बताया गया। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ जनता के टैक्स के रूप में वसूल किए गए पैसे की बर्बादी इन कैंपों के अंदर हो रही है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि पहले से जो योजनाएं चल रही है, आज चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना को इन्होंने बंद किया। 2.5 साल तक उसका राजस्थान की जनता को फ़ायदा नहीं मिला। चिरंजीवी योजना आपने लागू की, चिरंजीवी योजना का लाभ पहले से मिल रहा है, अब रजिस्ट्रेशन किस बात का? आप दूसरी तरफ कहते हो कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जो योजनाएं हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन। तो आप गरीब बच्चे को पेंशन का पैसा पहले से दिल रहा है, अब आप बढ़ा के दे रहे हो। तो ऑलरेडी आपके पास आधार नंबर है, उसका बैंक अकाउंट नंबर है, पहले से ही पैसा आप डाल रहे हो, तो अब ज़्यादा डालने में आपको क्या तकलीफ है? तो मेरे ख्याल से इन कैंपों की आवश्यकता नहीं है। आज भी मूल आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की जनता परेशान है। पात्र व्यक्ति आज भी खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ रहे। आज कैंपों के अंदर वो चक्कर लगा के जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहे। आज कैंपों के अंदर ज़मीन से जुड़े हुए विवादों के निस्तारण के लिए वो चक्कर लगा रहे हैं, नामांतरण खुलवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तकासमा कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लैंड कन्वर्जन कराने के लिए चक्कर कर रहे हैं। वो काम हुआ कैंपों के अंदर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो। दूसरी बात, आप आंकड़े उठा के देखोगे तो इन कैंपों के अंदर जो सामान किराए के ऊपर लिया, या जो मशीनरी आपने किराए के ऊपर ली, या जो आपने मैन पावर हायर किया कि ये इन कामों के लिए हमारे को मैन पावर चाहिए, उनको आप इतना भुगतान कर रहे हो। जैसे ये आपने कंप्यूटर लिया, इस कंप्यूटर के किराए का भुगतान आप 3 गुना कर रहे हो जिसकी कीमत है, कीमत से 3 गुना किराए का भुगतान कर रहे हो। तो ये अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान के खजाने को लुटवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन राहत कैंपों से मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई राहत मिलने वाली। फिर बड़े बड़े विज्ञापन आप दे रहे हो, पैसे की बर्बादी आप कर रहे हो। आप इसी तरीके से टीवी चैनलों के ऊपर आप ऐड दे रहे हो, उन ऐडों के अंदर भी पैसे को इतना एक चेहरा बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जनता योजनाओं के बारे में भी जानती है, जनता जागरूक है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब पता है कौन सी योजना उसके लिए है, कौन सी योजना उसके लिए नहीं है। तो फिर भी आप इस तरीके से पैसे की बर्बादी कर रहे हो, ये अनुचित है। बिल्कुल। और सर, महंगाई राहत कैंप में जो सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग विभाग के, उनको ही वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अगर आज हम बात करें तो राजधानी के ही शिप्रा पथ में, विद्युत भवन में और कई अलग अलग जगह पे मंत्रालय कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, आंगनवाड़ी सहायिका और एजुकेशन जो पेपर भर्ती मामला जो हुआ था उसे लेकर विद्यार्थी संघ हो गए, महिलाएं हो गई अपराध को लेकर, ये तमाम ऐसे समाज के अंग हैं जो मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की या तो शिकायत कर रहे हैं या उनसे गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ इन तमाम लोगों का भी श्रेय जाएगा उनको हराने में? देखिए, आज राजस्थान के अंदर गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार कर्मचारियों की मित्रवत सरकार है, हम उनके सब काम कर रहे हैं। फिर संविदा कर्मी हड़ताल पे क्यों हैं? फिर एलडीसी यूडीसी हड़ताल के ऊपर क्यों हैं? फिर ग्राम विकास अधिकारी इतने दिन हड़ताल पे क्यों थे? सरपंचों की आपने किस्त रोक कर आप बैठे हो। भारत सरकार पैसा भेजती है, वो पैसा भी आप नीचे नहीं डाल रहे हो। सरपंच सारे विरोध के अंदर है, आज भी आपके कैंपों का सहयोग नहीं कर रहे, तो वो आपके विरोध के क्यों बैठे हुए हैं? आज राजस्थान के तमाम सरकारी महकमे के कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? पटवारी कुछ दिनों पहले हड़ताल के ऊपर गए थे। तो इन सरकार से संतुष्ट कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार से जो सरकार को समर्थन देने वाले विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी चाहे भी हो, और चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो सरकार से संतुष्ट है कि वो अपने अपने विधानसभाओं के मुख्यमंत्री बन के रहे। रात को 12 बजे एसडीएम अच्छा काम कर रहा है तो अगर एमएलए ने कह दिया हटना चाहिए तो रात को 12 बजे वो हटेगा। ऐसे तो चाहे कितने अच्छा काम कर रहे हो, एमएलए ने कह दिया कि रात को 12 बजे हटना चाहिए तो वो हटेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस विधानसभा का वो मुख्यमंत्री एमएलए है।
सचिन पायलट भी अपनी ही सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा पर निकले और उनका कहना है कि जो आरोप जब पुराने विधानसभा चुनावों के समय जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनका आज तक भी निपटारा नहीं हो पाया है। इसी बात को लेकर वो जनसंघर्ष यात्रा में। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की नहीं, ये सचिन पायलट की निजी यात्रा है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमने एफआईआर फ्री किया है, जो कोई थाने में जाएगा उसकी एफआईआर दर्ज होगी। तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि डीजीपी रहा हुआ व्यक्ति, आपके पार्टी का विधायक व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने के ऊपर क्यों बैठा, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक करें। रामनारायण मीणा ने कहा कि अमुक मंत्री भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है, उसको हटा क्यों नहीं रहे। इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी बार बार पत्र लिख रहे हैं कि मंत्री भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। अगर चिरंजीवी योजना अच्छी है, जनता के हित में है, तो फिर दिव्या मदेरणा इस चिरंजीवी योजना के विरुद्ध धरने के ऊपर क्यों बैठी है। तो सरकार खुद अपने लोगों से घिरी हुई है। और अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है, आरपीएससी के अंदर करप्शन हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, तो उन सब तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर वो सड़क के ऊपर उतरे हुए हैं। तो फिर सरकार से संतुष्ट कौन है? कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है, अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, तो फिर संतुष्ट कौन है? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपनी लॉन्चिंग कराने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान के बनने के लिए जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके इतर कुछ भी नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनावों में रामलाल जी की क्या कुछ भूमिका रहेगी? जो पार्टी मेरी भूमिका तय करेगी वही मेरी भूमिका रहेगी। ये थे हमारे साथ चोमू से विधायक रामलाल शर्मा जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो जनता से वादे कांग्रेस ने करे थे वो एक भी वादे यहाँ पर पूरे नहीं हुए, इसकी छाया ज़रूर पड़ेगी। और हर एक महकमा यहाँ पर मुख्यमंत्री से, कांग्रेस सरकार से असंतुष्ट है और उनकी खुद की पार्टी के लोग भी असंतुष्ट हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।